नमस्कार। बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं वो बात जो अरविंद केजरीवाल को बड़ा चुभेगी। आम आदमी पार्टी की पोल खोलेगी और दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल की मुसीबत भी बढ़ाएगी, क्योंकि चुनाव से पहले बड़ा एक्शन हुआ है। ऐसा खुलासा हुआ है जिससे अरविंद केजरीवाल बुरे फंस गए हैं। ये खुलासा दिल्ली के 400 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मामले में हुआ है। पुलिस ने जांच में पाया है कि धमकियां देने वाला कोई और नहीं बल्कि एक बच्चा है जो स्कूलों को ऐसे मेल करता था। वहीं जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी बच्चे के पिता एक एनजीओ से जुड़े हैं जिसका कनेक्शन अफजल गुरु से है। पर बड़ी खबर यह नहीं है, बड़ी खबर यह है कि इस एनजीओ का रिश्ता अरविंद केजरीवाल के साथ है। तो कैसे दिल्ली पुलिस के बड़े खुलासे और एनजीओ के साथ केजरीवाल के कनेक्शन को लेकर मचा है बवाल, बताएंगे वो सारी बात जो आम आदमी पार्टी को बड़ा चुभेगी। और ये भी बताऊंगी कि कैसे केजरीवाल एनजीओ के बलबूते अपनी छवि चमकाते हैं। तो चलिए शो शुरू करते हैं। विदेशी फंडिंग से अपनी छवि चमकाने और करियर बनाने के पीछे की कहानी केजरीवाल की बड़ी अजब गजब है। दिल्ली के मालिक अरविंद केजरीवाल ने साल 2000 से विदेशी फंडिंग लेकर इमेज चमकाई और सत्ता की सीढ़ी चढ़कर दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। विदेशी फंडिंग के लिए उन्होंने कई एनजीओ बनाए। विदेशी फंडिंग करने वाली प्रमुख संस्था फोर्ड फाउंडेशन थी, जो कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के लिए काम करती है। फोर्ड फाउंडेशन की फंडिंग से ही मैग्सेस पुरस्कार और अशोका फेलोशिप दी जाती है। केजरीवाल को भी मैग्सेस पुरस्कार और अशोका फेलोशिप मिल चुकी है। दिल्ली में सरकार बनाते ही उन्होंने एडमिरल एल रामदास को लोकपाल बनाया था। रामदास को भी मैग्सेस पुरस्कार मिल चुका है, यानी वो भी उसी इकोसिस्टम का हिस्सा थे। लेकिन केजरीवाल की महत्वाकांक्षा देश का राजा बनने की थी। उनकी राह में जो भी बाधक बन रहे थे उनको उन्होंने एक एक करके सभी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब राजा बनने के लिए पैसे भी चाहिए, तो शराब घोटाले से लेकर तमाम घोटालों को अंजाम दिया गया। कुल मिलाकर उनका पूरा करियर ही विदेशी फंडिंग से बनी और खड़ी हुई है। इसलिए आज भी वो उनके ही एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। पर इस चुनाव में उनका सारा एजेंडा एक्सपोज्ड हो रहा है। केजरीवाल इस बार बुरे फंसे हैं और फंसाया इस बार दिल्ली पुलिस ने है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने कल ही 400 स्कूलों में बम की झूठी कॉल करने वाले आरोपी बच्चे को पकड़ लिया है। पुलिस ने जानकारी दी है कि इस बच्चे का परिवार एक एनजीओ के संपर्क में था। ये वही एनजीओ है जो अफजल गुरु की फांसी का विरोध कर रहा था। अब पुलिस के इस खुलासे के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसे लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है और सीधे अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाए हैं। बड़ी बात यह है कि दिल्ली में चुनाव का वक्त है और जब जब दिल्ली में चुनाव होता है उस समय दंगे का माहौल बनाना और दिल्ली के लोगों को डराने की कोशिश करना, ये सारी योजनाएं बनने लगती है। तो क्या इन सारी योजनाओं के पीछे केजरीवाल का हाथ है? ये बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कई सारे सवाल खड़े किए हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल खड़ा किया कि एनजीओ के लोग कौन थे और आम आदमी पार्टी से इसका क्या संबंध है। तो क्या कुछ कहा है सुधांशु त्रिवेदी ने, सुनाते हैं आपको। आज एक अत्यंत गंभीर और संवेदनशील विषय के ऊपर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू पुट फोर्थ ए वेरी सेंसिटिव एंड सीरियस इशू इन फ्रंट ऑफ यू। अभी आपने देखा होगा कि मीडिया में प्राप्त समाचारों के अनुसार और जिसमें दिल्ली पुलिस ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और एक बहुत ही गंभीर, संवेदनशील, खतरनाक और रहस्यपूर्ण तथ्य प्रकाश में आए हैं। आप सबको ध्यान होगा, चंद महीनों पहले की बात है और चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी दिल्ली के तमाम स्कूलों में बम धमाके की कई कॉल्स आई थी, ईमेल्स आए थे। जांच के बाद आप सोचिए कि इससे कितना भय और तनाव का वातावरण अभिभावकों और पूरे दिल्ली की जनता के मध्य उत्पन्न हुआ। यद्यपि बाद में उसमें कुछ भी नहीं पाया गया। फिर जब इस विषय की गहनता से जांच की गई
और ये ट्रैक करने का प्रयास किया गया कि ये ईमेल्स कहां से आ रहे हैं, तो बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य प्रकाश में आया कि मूलतः यह ईमेल एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा आ रहे थे जो अल्पवयस्क है। दीज ऑल ईमेल्स वर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए पर्सन हु इज जुवेनाइल। और आप समझिए, उसने कई 100 स्कूलों को इस प्रकार की फर्जी कॉल्स किए। इसके बाद जब जांच में उनके लैपटॉप और अन्य फोरेंसिक चीजों की जांच की गई और इस बात की पुष्टि हुई, तो और भी गहरा तथ्य प्रकाश में आया कि उसके परिवार के लोग और उसके अभिभावक ऐसे कुछ एनजीओ से जुड़े हैं जो कि इस प्रकार की गतिविधियों में पूर्व में संलिप्त रहे हैं, जिन्होंने अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया है। और ऐसी तमाम गतिविधियां जो कानून व्यवस्था की दृष्टि से राष्ट्र की सुरक्षा के लिए घातक मानी जाती हैं, उन गतिविधियों के समर्थन की बात आई है। अब इससे गहराई इसलिए बढ़ रही है कि क्या कोई अल्पवयस्क बालक अपने मन से कर रहा है, इसका मतलब उसे शिक्षा कैसी दी जा रही है। दूसरा, या वो सिर्फ मोहरा है और उसके पेरेंट्स और जो पीछे के एनजीओज हैं उनकी इसमें कोई भूमिका है, ताकि दिल्ली की कानून व्यवस्था को बिगाड़कर, दिल्ली के वातावरण को खराब करके, दिल्ली में भय का वातावरण उत्पन्न करके कोई राजनीतिक लाभ या अपनी राजनीतिक विचारधारा की पुष्टि की जा सके। तो सुना आपने सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कुछ कहा। उनका कहना है कि महज संयोग नहीं है, और अगर अरविंद केजरीवाल के पिछले कुछ बयानों को गौर करें तो आप याद कीजिए केजरीवाल किस तरह से बार बार अमित शाह को घेर रहे हैं। बार बार वो दिल्ली की क्राइम को लेकर चर्चा करते हैं। उन्होंने तो कई बार अमित शाह से इस्तीफा तक मांग डाला है। कुछ समय पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की कानून व्यवस्था खराब होने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिखा था। उन्होंने इस मुद्दे पर गृह मंत्री से मिलने का समय भी मांगा था। हालांकि ये मुलाकात नहीं हो पाई, पर अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्र में लिखा था कि दिल्ली में कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन है। दिल्ली को अब अपराध की राजधानी के नाम से जाना जा रहा है। भारत के 19 मेट्रो शहरों में दिल्ली महिलाएं के खिलाफ होने वाले अपराध में नंबर 1 है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली हत्या के मामले में नंबर 1 है। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में जबरन वसूली वाले गैंग सक्रिय है। एयरपोर्ट और स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं। ड्रग्स से जुड़े अपराधों में 350% की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने अमित शाह से इस मुद्दे पर बातचीत के लिए मुलाकात का समय मांगते हुए कहा था कि वो पूरी दिल्ली में लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। पर केजरीवाल ये सारे ड्रामे क्यों कर रहे थे? अब अगर एक एक कड़ी को जोड़े तो केजरीवाल की पोल खुल रही है। मतलब केजरीवाल एनजीओ के सहारे जानबूझकर दिल्ली का माहौल खराब करने की कोशिश में लगे थे। वैसे इस पूरे मामले को लेकर अब दिल्ली में बड़ा बवाल होगा, क्योंकि ये मामला बड़ा होता जा रहा है और बीजेपी जबरदस्त हमलावर है। इस पूरे मामले को लेकर वीरेंद्र सचदेवा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि उत्तर पूर्वी और शाहीन बाग का दंगा हम भूले नहीं है। आप अवैध रोहिंग्याओं को बसाने का काम कर रही है। ये विदेशी फंडिंग लेते हैं। इनके नेताओं पर इतने केस लगे हैं, 400 स्कूलों में मेल करवाना, वो भी जुवेनाइल से। एक बहुत बड़ा खुलासा जल्द होगा। तो सुनाते हैं आपको कि वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ बड़ा खुलासा किया है। दिल्ली में जब जब विधानसभा चुनाव होने लगते हैं, उससे पहले दंगे का माहौल बनाना और दिल्ली को डराने और दहलाने की कोशिश करना। उत्तर पूर्वी का दंगा हम भूले नहीं हैं, शाहीन बाग हम भूले नहीं हैं, और अब जब जमीन खिसक रही है, आज जो जांच दिल्ली पुलिस की वक्तव्य से पता चलता है, जुवेनाइल को आगे कर जिस एनजीओ का नाम सामने आ रहा है और जो संबंध अफजल गुरु से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इसके घेरे में है और इसके पीछे के कारण हैं।
मैं बार बार कहता हूं कि दिल्ली में अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी बसाने का काम अरविंद केजरीवाल खुद करते हैं। अभी जो बांग्लादेशी एजेंट पकड़े गए, उनके पास जो कागज पकड़े गए, इनके 2 विधायक महेंद्र गोयल और जय भगवान उपकार, उन दोनों के हस्ताक्षर हैं, वो सर्टिफाई कर रहे हैं, नकली आधार कार्ड बनवाए जा रहे हैं। हर वो व्यक्ति जो देश का दुश्मन है, देश को तोड़ने की साजिश रखता है, वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का भागीदार मिलता है। विदेशी फंडिंग से ये पैसा लेते हैं वो एजेंसी जो देश के दुश्मन है, जो देश का भला बुरा चाहते हैं। गुंडों को पालने का काम ये करते हैं। एक विधायक नहीं है, लंबी चौड़ी 20-21 लोगों की फेरिस्त है। मकोका में बंद है इनका विधायक, उसकी पत्नी को टिकट देते हैं। मजबूरी देखिए अरविंद केजरीवाल की, घुटनों पर बैठा है, घुटनों पर बैठा है उसके। क्यों? क्योंकि वो नरेश बाल्यान इसका नाम ना ले ले। मकोका में बंद है, और मकोका में बंद होना मतलब आप समझो वो आदमी जो बिल्कुल देश का दुश्मन हो। रंगदारी, वसूली, हत्या, क्या है जी? आपराधिक मुकदमे जिनके इतने विधायकों पे हैं, किसी पे नहीं है। पर आईना दिखाओ तो इसको मिर्चें लगती हैं। जिस दिशा में जांच जा रही है, निस्संदेह वो एनजीओ, आतिशी मारलेना, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं एक सूत्र में बनते हुए नजर आएंगे। दिल्ली को दहलाने की कोशिश, 400 स्कूलों में फर्जी मेल करवाना, और वो भी एक जुवेनाइल से, एक सोची समझी साजिश है। कितने लाखों लोगों को परेशान किया गया, पूरी एजेंसीज को इस काम पे लगाया गया कि किसी तरह से दिल्ली में भय का माहौल हो जाए, एक ऐसा माहौल बन जाए लोग डरें। क्यों? क्योंकि इन्हें चुनाव जीतना है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के नहीं, देश के भी दुश्मन हैं। जब बांग्लादेशी एजेंट पकड़े जा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इनके विधायक हमसे ये काम कराते हैं, एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकल रहा है उस विधायकों के लिए, ना बाल्यान के लिए निकलता है। तो मुझे तो लगता है कि एक बहुत बड़ा खुलासा जल्द कुछ दिनों में होगा, जिसमें इन भ्रष्टाचारियों का, इन आततियों का, और ये जो दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी आपदा पार्टी जो दिल्ली में सचमुच आपदा बनकर टूट पड़ी है, वो जब जांच सामने आएगी तो वो सत्य भी सामने आएंगे, और इस आपदा से मुक्ति दिल्ली को मिले, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्होंने दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया है। तो वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हर व्यक्ति जो देश का दुश्मन है वो कहीं ना कहीं आपका साथी होता है। तो केजरीवाल को यह जवाब देना चाहिए कि क्या केजरीवाल ने दिल्ली का माहौल खराब करने की कोशिश की, और क्या उनका रिश्ता इस एनजीओ के साथ है। अब इस पूरे मामले में आपको कुछ अपडेट भी दे देते हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस ने स्कूलों में बम होने की धमकी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर मधुप तिवारी ने बताया कि स्कूलों में लगातार बम होने की धमकी को लेकर मेल्स आ रहे थे। इन मेल्स को ट्रैक करने के लिए टीम बनाई गई थी। टेररिस्ट एक्टिविटी के एंगल से भी जांच की गई। बीपीएन के इस्तेमाल की वजह से लीड नहीं मिल रही थी। लास्ट कॉल को ट्रैक किया गया तो एक बच्चे के बारे में पता चला। स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि इस बच्चे के लैपटॉप से जांच में पता चला कि इसी ने 400 स्कूलों को मेल भेजा था। जांच में आगे पता चला कि बच्चे के अभिभावक एक एनजीओ से जुड़े हैं और वो एक पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़े हैं। ये एनजीओ अफजल गुरु को भी सपोर्ट करता है। ये एनजीओ एक पार्टी को सोशल मीडिया पर भी सपोर्ट करती है। उन्होंने कहा कि अभी भी फॉरेंसिक जांच की जा रही है, पेरेंट्स के रोल की भी जांच की जा रही है। पुलिस को शक है कि अलग अलग दिनों पर भेजी गई धमकियों के पीछे किसका हाथ है। मधुप तिवारी ने आगे बताया कि ये मेल 12 फरवरी 2024 से लगातार आने शुरू हुए थे। इन मेल के कारण
स्कूल डिस्टर्ब हो रहे थे। स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि मेल्स को ट्रैक करने में काफी टेक्निकल दिक्कतें भी आ रही थी। 8 जनवरी 2025 को आई मेल को हमने ट्रैक किया और एक बच्चे को हम पकड़ पाए। मधुप तिवारी ने आगे कहा कि इस बच्चे के फोन और लैपटॉप को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा तो पता चला कि इस बच्चे ने ही ज्यादा मेल भेजे। इस बच्चे के पिता एक एनजीओ से जुड़े रहते हैं और यह एनजीओ एक पॉलिटिकल पार्टी का हिमायती रहा है। मतलब पुलिस ने साफ किया है कि पॉलिटिकल पार्टी से ये एनजीओ जुड़ा हुआ है। पुलिस ने आगे कहा कि हम जांच कर रहे हैं कि इस बच्चे के इस कृत्य के पीछे कोई राजनीतिक पार्टी का हाथ तो नहीं। हालांकि पुलिस ने राजनीतिक पार्टी का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन इस एनजीओ के जरिए दिल्ली का माहौल खराब करना की कोशिश की गई। ये एनजीओ अफजल गुरु की फांसी के खिलाफ भी मुखर रही है। तो इस पूरे मामले में बीजेपी का आरोप है कि इस एनजीओ का रिश्ता अरविंद केजरीवाल के साथ है। तो एक बहुत बड़ा खुलासा दिल्ली चुनाव से पहले हुआ है, जो केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका देने वाला है। तो इस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।